हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सूरज मार्केट ज्ञान इन हिंदी। अगर आप भी एक ट्रेडर हैं और आपका भी ट्रेडिंग में पैसा बार बार लॉस हो जाता है, उसका एक ही रीजन है और वो है रिस्क मैनेजमेंट में कमी। आज का ये वीडियो उन ट्रेडर्स के लिए है, उन बिगिनर ट्रेडर्स के लिए है जो लोग ट्रेड तो करते हैं लेकिन उनका हर एक ट्रेड में सिर्फ लॉस ही जाता है, या फिर एक ट्रेड में प्रॉफिट आया तो अगले ट्रेड में उनका लॉस हो जाता है। तो इस अगर लॉस से बचना है तो आप इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखें और रिस्क को किस तरीके से मैनेज करना है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको एक सच्चाई बता दूं कि मार्केट से पैसा कमाने की बात है। पहले पैसा बचाना सीखो। अगर आप पैसा बचाना सीखोगे तभी आप उस पैसों से पैसा बना पाओगे। जो ट्रेडर्स रिस्क मैनेजमेंट करना नहीं जानते वो चाहे कितना भी स्मार्टली अगर मार्केट में अपना एंट्री प्लान कर ले तो उनका लॉस होना तय है, और इस वजह से वो मार्केट में लंबे समय तक टिक नहीं पाते हैं। यानी कि वो लॉस करने की वजह से मार्केट को बेकार समझ करके वो मार्केट से बाहर चले आते हैं और लॉन्ग टाइम तक वो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। रिस्क को किस तरीके से मैनेज किया जाता है इसको हम लोग बाद में जानेंगे। पहले तो आप ये समझो कि आखिर ये रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है। रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल मतलब होता है एक रिस्क में हम कितना लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं, अपने कैपिटल का कितना हिस्सा हम रिस्क में ले सकते हैं, लॉस आने पर हमें क्या करना चाहिए। रिस्क को मैनेज हम लोग प्रॉफिट बनाने के लिए नहीं बल्कि अपने कैपिटल को बचाने के लिए करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट ऑप्शनल है और हमारा कैपिटल कंपलसरी। अगर हमारा कैपिटल बचा रहा तो आगे चल के हम उसी कैपिटल का यूज करके हम उससे अपना प्रॉफिट बना सकते हैं। तो इसलिए रिस्क को मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। इस वीडियो में पूरे 7 रूल्स बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने रिस्क को मैनेज कर पाएंगे। रूल नंबर 1, कैपिटल को बचाने का तरीका। जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो पहले क्या सोचेंगे कि हम पहले हमारा जो कैपिटल है उस पूरे कैपिटल को मार्केट में डाल देते हैं और उस कैपिटल से हम पहले अपना एक बड़ा सा प्रॉफिट बनाएंगे। तो ये गलती कभी किसी को नहीं करनी है। कभी भी अपने पूरे कैपिटल को मार्केट में नहीं डालना है। अगर आपका लॉस हुआ तो पूरा का पूरा लॉस हो जाएगा। और बिगिनर ट्रेडर्स क्या करते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं। जो बिगिनर ट्रेडर्स होते हैं वो पहले अपना टारगेट रखेंगे बड़ा प्रॉफिट करने का, तो ये गलती कभी नहीं करनी है। और वहीं पे जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं उनका गोल रहेगा अपना कैपिटल बचाने का। प्रॉफिट जितना हो पाए वो उतना ही लेकर के वहां से निकल जाएंगे, लेकिन वो लोग उस कैपिटल को बचा कर रखते हैं क्योंकि उनके पास अगर वो कैपिटल बचा रहेगा तो उस कैपिटल से आगे चल के वो और भी ज्यादा प्रॉफिट कर पाएंगे। अगर कैपिटल ही खत्म हो गया तो उनका ट्रेडिंग अकाउंट जीरो पड़ जाएगा, और जब ट्रेडिंग अकाउंट जीरो पड़ जाएगा तो आगे आपको ट्रेड करने के लिए आपके पास कोई कैपिटल नहीं रह जाएगा, फिर आपको अलग से उसमें कैपिटल डालना पड़ेगा। रूल नंबर 2, ट्रेड रिस्क। आपको कभी भी अपने कैपिटल का 1 या 2% से ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। जैसे अगर एग्जांपल में बताएं तो आपके पास अगर 10,000 का कैपिटल है और आप उसे अगर ट्रेड में डाल रहे हो तो उसका सिर्फ 1 या 2% ही आपको रिस्क लेना है, यानी कि 10,000 का 1% हो जाएगा 100 रुपया। अगर आपके पास से लॉस हुआ तो सिर्फ 1% लॉस होगा, यानी कि सिर्फ 100 रुपये जाएगा, और प्रॉफिट हुआ तो 10,000 का ज्यादा होगा। यानी कि आपको ये एक जुआ की तरह नहीं है। अगर आप 10,000 लगा करके अगर आप जुआ खेलते हो तो आपका 10,000 का 10,000 पूरा खत्म हो जाएगा। अगर लॉस होता है तो आपका पूरा का पूरा 10,000 खत्म हो जाएगा। लेकिन ये ऑनलाइन मार्केटिंग है, ऑनलाइन ट्रेड है, ऑनलाइन बिजनेस है। अगर आप इसमें करते हो तो पूरे रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना होगा। अगर आप इसमें 1 या 2% का अगर आप रिस्क रखते हो तो आपका 10,000 कैपिटल का सिर्फ 100 रुपया लॉस में जाएगा। अगर आपका लॉस होता है तो 10,000 कैपिटल का सिर्फ 100 रुपया लॉस होगा। अगर प्रॉफिट आया तो अच्छा खासा प्रॉफिट आएगा, जितना आप टारगेट रखोगे उतना प्रॉफिट आएगा। तो इसमें आप कभी भी गोल एक जुआ की तरह मत रखना। अगर आप ट्रेड में अच्छा रिस्क लोगे तो आपका अकाउंट भी सेफ रहेगा और जीरो होने से बच जाएगा। रूल नंबर 3, सही से स्टॉप लॉस लगाना।
स्टॉप लॉस ट्रेडिंग का सीट बेल्ट होता है। जैसे अगर आप गाड़ी चला रहे हो और सीट बेल्ट अगर नहीं लगाते हो तो एक्सीडेंट होने के बाद आपकी मौत भी हो सकती है। सेम उसी तरीके से अगर आप ट्रेडिंग में भी स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो स्टॉप लॉस नहीं रहने की वजह से अगर कभी मार्केट एग्रेसिवली अगर डाउन साइड में चला जाता है तो आपका पूरा का पूरा कैपिटल जीरो हो जाएगा, आपका अकाउंट भी जीरो पड़ जाएगा, फिर आपके पास कोई भी कैपिटल नहीं बचा रहेगा और उसे फिर से आपको अकाउंट को जनरेट करने की यानी कि आपको फिर से अकाउंट को चलाने के लिए आपको फिर से उसमें नया कैपिटल डालना पड़ेगा, अलग से आपको उसमें कैपिटल डालना पड़ेगा। तो इसलिए मार्केट में भी स्टॉप लॉस को एक हेलमेट और सीट बेल्ट की तरह ही समझ के चलना है। ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस का यूज करना लॉस को एक्सेप्ट करना नहीं बल्कि स्मार्ट होना होता है, आपके स्मार्टनेस को दर्शाता है। रूल नंबर चौथा, पोजीशन साइज। गलत क्वांटिटी लेना भी रिस्क मैनेजमेंट का फेलियर है। क्वांटिटी हमेशा आप अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से डिसाइड करो, ना कि प्रॉफिट के हिसाब से। अगर आपका स्टॉप लॉस बड़ा है तो क्वांटिटी उसके हिसाब से छोटी होगी। रूल नंबर 5, रिवॉर्ड रेशियो। आप हर ट्रेड में ये पूछो कि रिवॉर्ड कितना है और रेशियो कितना है। अगर रिस्क 1 है और रिवॉर्ड 2 या 3 नहीं है तो उस ट्रेड को आप स्किप कर दो, क्योंकि लो रिस्क प्लस हाई रिवॉर्ड इज इक्वल टू गुड ट्रेड। अगर आप लो रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड बनाते हो तो वो आपका अच्छा ट्रेड होगा। यानी कि हमेशा आपको अपने रिवॉर्ड अपने रिस्क के हिसाब से आपका रिवॉर्ड बड़ा रखना है। रूल नंबर 6, डेली लॉस लिमिट। आपको एक चीज सेट करके रखनी है कि आप एक दिन में सिर्फ इतना ही लॉस कर सकते हो, जैसे प्रोफेशनल्स सेट करके रखते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि अगर वो लॉस का लिमिट सेट नहीं करते हैं तो फिर मार्केट में वो इमोशन में आकर के अपना ट्रेड बार बार प्लान करेंगे और उनका लॉस बढ़ता चला जाएगा। अगर आप अपने दिन का अगर लॉस सेट करके नहीं रखते हैं तो आप इमोशन में आकर के बार बार ट्रेड लोगे और आपका लॉस ज्यादा से ज्यादा होने के चांसेस रहेंगे। और जिस हिसाब अगर यही रहा तो आपका अकाउंट जीरो हो जाएगा। प्रोफेशनल्स क्या करते हैं कि अपने लाइफ में रूल बना लेते हैं कि उनको एक दिन में इतना ही लॉस करना है और इतना अगर लॉस हो गया तो आज मार्केट से निकल जाएंगे, आज के दिन का ट्रेड क्लोज। अगर प्रॉफिट होता रहा जब तक प्रॉफिट होगा तब तक आप मार्केट में बने रहो, लेकिन एक लिमिट के बाद कभी भी ग्रीड नहीं करना है, लालच नहीं करना है। रूल नंबर 7, ओवर ट्रेडिंग से बचना है, क्योंकि मार्केट डेली आपको पैसा देने के लिए नहीं बैठी है। कभी कभी ट्रेड ना लेना भी आपके लिए एक बेस्ट डिसीजन हो सकता है, क्योंकि ज्यादा ट्रेड ज्यादा रिस्क। आप जितना ट्रेड करते जाओगे आपके लिए उतना ही रिस्क बढ़ता चला जाएगा। अभी के टाइम में जो नए ट्रेडर्स हैं वो लोग क्या गलतियां करते हैं कि अपने ट्रेडिंग में जब वो लोग ट्रेड करेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस नहीं सेट करते हैं और उनका जो पूरा का पूरा जो कैपिटल है वो एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। और अगर जब उनका लॉस होता है तो वो लोग क्या करेंगे, बदले में आकर के मतलब वो लोग एक रिवेंज ट्रेड करने लगते हैं, यानी कि बदले वाली ट्रेड, कि वो उनका माइंडसेट ये चलने लगता है कि मार्केट मेरे से पैसा लिया है, जो पैसा वो मेरे से लिया है वो पैसा हम आज ही इससे निकाल कर रहेंगे। तो भाई ये रिवेंज ट्रेडिंग करना भी बंद करना है, रिवेंज ट्रेडिंग भी नहीं करनी है। और क्या है, ग्रीड में आकर के अपने क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, लालच में आकर के अपने क्वांटिटी को बढ़ा देंगे। जब देखेंगे कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो उनका जो क्वांटिटी होता है उसे क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। अगर वो 10 लॉट लेकर के बैठे हुए हैं तो उस लॉट को क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, उस क्वांटिटी को बढ़ा देंगे, यानी कि 10 से 15 कर देंगे, 15 के बाद 20 कर देंगे। देखते जाएंगे कि मेरा प्रॉफिट होते जा रहा है तो वो लालच में आकर के उस क्वांटिटी को बढ़ाते चले जाते हैं। तो इसको भी अवॉइड करना है। और क्या करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं। जैसे कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रिस्क मैनेजमेंट को कैसे करना है, रिस्क मैनेजमेंट को किस तरीके से इग्नोर नहीं करना है, तो वही चीज और अक्सर करते हैं वो लोग, क्योंकि उनको पता भी नहीं होता है कि आखिर रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, रिस्क को किस तरीके से मैनेज किया जाता है। और यही रीजन है कि वो लोग अपने इस रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर करते हैं। रिस्क किस तरीके से लिया जाता है, रिवॉर्ड किस तरीके से सेट किया जाता है, रिस्क किस तरीके से सेट किया जाता है, ये सारी बातें उन लोगों को पता नहीं होती है। मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैंने मार्केट से क्या सीखा, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने मार्केट से यही सीखा कि अगर आपको मार्केट को जीतना है, अगर आप मार्केट में जीतना चाहते हैं तो पहले आप अपने हार पे
काबू पाना सीखो। हार पे काबू पाने का मतलब क्या है कि तो जो आपको लॉस हो रहा है वो उस चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, पहले आप लॉसेस को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अगर आप अच्छे से सीख गए हो, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से सीख जाते हो तो आप मार्केट का आधा ज्ञान आपके पास आ जाता है। अब आधी मार्केट आप सीख जाते हो और बस वीडियो को यहीं पे हम करते हैं समाप्त। और मैं जाते जाते आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने उस दोस्त को भी शेयर कर देना जो ट्रेडिंग सीखना चाहता है या फिर जो ट्रेडिंग कर रहा है और उसको रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से पता नहीं है। और अगर रिस्क मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से डिटेल में जाननी है तो आप कमेंट कर देना रिस्क मैनेजमेंट, और मैं आपको इसके ऊपर एक अच्छा डिटेल्ड वीडियो बना करके मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा। और उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखे रहना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके तक पहुंच जाए। बाकी जाते जाते मैं आपसे यही कहूँगा कि पहले सीखो, फिर प्रैक्टिस, इसके बाद रियल पैसा लगाओ और रियल पैसा बनाओ। लर्न, प्रैक्टिस एंड ग्रो विद सूरज। बाय।